Nowadays, it has become necessary to learn English. You should attain about English speaking. English speaking course part 2 EGP with fluency. सरल तरीके से इंग्लिश फटाफट बोलना सीखो। First, no sooner does he get up to speak English than the pupil begin to laugh, or we can say this, as soon as he gets up to speak English, the pupil begin to laugh. वह इंग्लिश बोलने के लिए उठता ही है कि लोग हंसने लग जाते हैं। तो इसे इंग्लिश में दो तरह से बना सकते हैं। बाय स्पीकिंग द फ्लुएंसी अगेन एंड अगेन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग फ्लुएंसी। देयरफॉर व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग यू हैव टू लर्न एंड दीज मीनिंग्स यू हैव टू यूज इन योर वोकेलरी। आई हार्डली ओपन द नोटबुक व्हेन द टीचर बिगिन टू स्पीक डिक्टेशन। मैं मुश्किल से अभ्यास पुस्तिका खोल ही पाता हूँ कि अध्यापक इमला बोलने लग जाते हैं। नंबर 3, और वी कैन से दिस स्केर्सली डू आई ओपन द नोटबुक व्हेन द टीचर बिगिन टू स्पीक डिक्टेशन। नंबर 3, ही नॉट ओनली टीचर्स मी बट आल्सो गिव्स मी बुक्स टू रीड। वह मुझे पढ़ाता ही नहीं है बल्कि मुझे पढ़ने के लिए किताबें भी देता है। नंबर 4, आई अवॉइड सच पीपल एज बैक बाइट अदर्स विदाउट एनी रीज़न। मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ जो दूसरे लोगों की बिना कारण चुगली करते हैं। आई अवॉइड सच पीपल एज बैक बाइट अदर्स विदाउट एनी reason. These are the habit of many peoples. They impose their mistakes on others. Number 5, unless you are honest, enduring, pacific, generous, polite and benevolent, you will suffer in life. This is predestination. जब तक तुम ईमानदार, धैर्यवान, शांतप्रिय, उदार, विनम्र तथा परोपकारी नहीं होगे, तुम जीवन में कष्ट उठाते रहोगे। यही विधि का विधान है। इफ वी आर डिसीविंग अदर्स एंड imposing, we are dishonest, then we are deceiving ourselves. God is looking all that. Number 5, getting up early in the morning, keeping thoughts well, inspiring yourself, being polite, reading daily, company of gentle people, concentration in your work, remembering God in any way, and avoid dishonesty, greed, jealousy, theft, fascination, fury, lust, and illusion are the base of पैसिफिक लाइफ। सुबह जल्दी जगना, अच्छे विचार रखना, स्वयं को प्रेरित करना, विनम्र रहना, रोज़ पढ़ना, अच्छे लोगों की संगति में रहना, अपने काम में एकाग्रचित होना, भगवान को किसी भी रूप में याद रखना और बेईमानी, लालच, ईर्ष्या, चोरी, वासना, क्रोध, हवस तथा मोह से दूर रहना, ये सब शांतिपूर्ण जीवन के आधार हैं और सुखी का आधार है। एंगर। नंबर 8, एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, डिसऑनेस्टी एंड इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड आर सोइंग सीड्स ऑफ डिसीज इन अवर बॉडी। गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, लालच, बेईमानी तथा मन की चंचलता
शरीर में बीमारी के बीज बो रहे हैं, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। नंबर 9, क्रूक्ड स्टेटमेंट इज वर्ड्स लाइक एरो और बो। कुटिल वचन सबसे बुरा होता है जो धनुष से निकली बाण के समान होता है, इसलिए हमें कभी भी कुटिल वचन नहीं बोलना चाहिए। These are the sentences. By practicing you will speak. You will be able to speak the fluency of English. Therefore, this is second part of English speaking. You have to attentively giving the attention about this, learning the words very attentively. By the simple way, you will be able to speak the fluency of English.